हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हम मौजूद हैं और आपको हमारे पीछे यह भीड़ नजर आ रही होगी। जिस प्रकार से हजारीबाग शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक मां की मौत हो गई। नॉर्मल ऑपरेशन से उनका बच्चा होता है, सब कुछ स्वस्थ होता है, लेकिन अचानक से उनकी मौत हो जाती है। मौत की वजह जब परिजन से जानने की कोशिश की जाती है तो वह बताते हैं कि वह लगातार डॉक्टर को ब्लड चढ़ाने के लिए मना कर रहे थे, क्योंकि जो ब्लड चढ़ाने के बाद पेशेंट की हालत बिगड़ जा रही थी। बिगड़ते हालत के बाद जब वह पेशेंट को नर्स को बुलाने जाती थी कि उनसे आकर देख लीजिए, तो नर्स नहीं आती थी। आपको साफ तौर पर बता दें, उस समय कोई डॉक्टर वहां मौजूद नहीं था, जिस कारण से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नर्स के ऊपर आती है। लेकिन नर्स भी उस समय नेग्लेंस कर दी, नर्स भी नहीं आई और जिस कारण से उस माँ की मौत हो गई। साफ तौर पर जो भीड़ आपको नजर आ रही होगी, जिस तरह से माँ की जो उस समय अटेंडेंट थे उस समय जो रो रही थी, वह साफ तौर पर आपको नजर आ रहा होगा। 4 साल, ये जो 1 महीने का जो बच्चा, 1 दिन का जो बच्चा है, जो नॉर्मल ऑपरेशन के साथ बच्चा स्वस्थ है, माँ भी स्वस्थ थी, लेकिन अचानक से जो नर्स और अस्पताल प्रबंधन की जो लापरवाही है, जिसके कारण से उनकी मौत हो गई। सवाल कई खड़े होते हैं, क्योंकि लगातार आपको मैंने कल भी तस्वीरें दिखाई थी। हजारीबाग शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जितना बड़ा यह नाम है उतना ही छोटा यहाँ पर जो काम किया जा रहा है। अगर आसपास जिलों की बात करें तो यहाँ पर आसपास जिलों से भी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और अपना इलाज कराते हैं। स्वस्थ होने के लिए यहाँ लोग आते हैं हल्की सी बीमारी लेकर, और मौत को लेकर यहाँ से जा रहे हैं। यह हाल हो गया है हजारीबाग शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल का, क्योंकि यह जो हाल अगर इसे सुधारा नहीं किया तो यहाँ पर मौत का एक घर माना जाएगा, जहाँ पर लोग काफ़ी परेशान है। आपको साफ तौर पर तस्वीरें हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद की भी नजर आ रही होगी कि वह भी यहाँ पर परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे। साफ तौर पर उन्होंने जो सुपरिटेंडेंट है और डीसी हजारीबाग से भी बात की फोन कॉल के माध्यम से, और क्या कुछ कह रहे हैं, उनके परिजन कितने दुख में हैं और क्या कुछ कह रहे हैं सदर विधायक प्रदीप प्रसाद, आप भी सुनिए। हम तो यहाँ पे लगभग 6 बजे आए हैं, उससे पहले इसका एडमिट हुआ है, वो परसों ही हुआ है। परसों यहाँ पे एडमिट होने के बाद इसको आनंद फानंद में ब्लड मांगा गया। अब ब्लड लाया गया जिस ब्लड बैंक से, तो बोला जाता है कि नहीं अभी ब्लड की ज़रूरत नहीं है। अब बोले अगर अभी ज़रूरत नहीं तो फिर इतना जल्दी मंगाएं क्यों? अब ये बोला जाता है कि ठीक है इसको रख लीजिए, जब हो जाएगा डिलीवरी उसके बाद दिया जाएगा ब्लड। अब जब डिलीवरी होता है तो बोलते हैं कि लीजिए ब्लड, तो बोलता है पहले काहे नहीं दिया। अब किसका बात माने हम लोग? ठीक है, ये तो इसका केयरलेस ही है सबसे बड़ा बात। सेकेंड पॉइंट कि हम आते यहाँ पे 6 बजे तक, क्योंकि हम अपना वर्क कर रहे थे कुछ, तब तक बोला गया कि इसका डिलीवरी हो चुका है, तुम आएगा तो आप मिल लो। हम इनके मामा है, जो बच्चा है या फिर सिस्टर है मेरी वो। अब हम आए यहाँ से 6 बजे मिल करके गए। हम बोले अच्छा ठीक है, हम और किसी को लेकर के आते हैं। अब आते हैं 9 बजे तक फिर से, उस समय इसको ब्लड लगाया गया लगभग 9 बजे, हाँ नाइट में, तो रिएक्ट कर जा रहा था। अब रिएक्ट किया तो हम बोले खोल दो इसका ब्लड, खोला। अब खोला तो इसको बेचैनी होने लगा पूरा भयानक सा, उसको कोई इंजेक्शन पड़ा, उससे वो थोड़ा देर तक ठीक हुई। हम बोले कि इसको अब ब्लड नहीं लगना चाहिए, हम कल डॉक्टर से मिलेंगे, उसके बाद हम इसको फिर से चढ़ाएंगे ब्लड को। तो उस समय कोई डॉक्टर नहीं था, सिर्फ नर्स थी 1-2, वो अंदर में थी। ठीक है, अब नाइट में जब सो जाता है इन लोग सभी को, हम तो 11 बजे यहाँ से चले गए हैं, नाइट में जब सो जाता है सभी तो एक नर्स आती है और बोलती है कि अच्छा अब सो गया है तो इसको लगा दिया जाना चाहिए ब्लड। अब लगाई, फिर से बेचैनी होने लगा। अब उसको बोला जाता है तो वो है सो डांट करके बोलती है कि तुम ज़्यादा जानते, तुम ही पढ़ी लिखी हो। अब उसको भेज देती है, तो फिर भी इन लोग गई कि नहीं अगर आपसे नहीं होता है तो आप बोल दीजिए, हम रेफ़र कर लेंगे कहीं, सो ठीक है, या फिर आप रेफ़र कर दीजिए। यह सो कुछ नहीं करती है, बोलती कि तुम लोग बैठो हम आते हैं थोड़ा देर में। ना बीपी नाप रही, ना कुछ भी नाप नहीं रही है। अब वो नहीं आई, लास्ट में फाइनली जब वो आती है तो देखती मेरा कंट्रोल से बाहर है। ठीक है, अब उन लोग का 3 ही बजे है सो, या फिर 2 ही या 3 बजे बजा होगा, इसी बीच में होगा। उन लोग भागने लगती है, कोई भी वहाँ पे नहीं। मेरा आदमी खुद यहाँ तक लेकर के आया है पेशेंट को, और यहाँ अब डेट वहीं हो गया, डिक्लेयर यहाँ पे हुआ है। मांग क्या करना है, अब हमको बहन चाहिए, वैसे ही है। अब कैसे दिया जाएगा उसको बता, उसके बारे में चर्चा किया जाए। डिलीवरी अच्छा हो गया, पेशेंट भी मेरा नॉर्मल था, जब ब्लड लगाया जा रहा है तब रिएक्ट कर रहा है। और ये घटना फिर नाइट में होता है, पता चलता है मेरे पास कॉल आता है कि अब वो नहीं रही।
तुरंत करंट में आप लोग सुने, अगर हम लोग 10-15 मिनट रहेंगे तो फिर एक दो का सुनेंगे। इस तरह का इन लोग का लापरवाही से जान जा रहा है। अभी एक देख रहे होंगे जो आई बच्ची जो बोल रही है उनके पिताजी को इन लोग मार दिया, ऑक्सीजन के अभाव में कैसे चलेगा अस्पताल और क्या होगा। और ये सरकार को चाहिए कि किनके नजर में हो रहा है। और मंत्री महोदय के बारे में तो कुछ बोलना ही बेकार है, उनके बारे में अगर हम लोग ना बोले तो ज्यादा बेहतर होगा, अपना बीपी बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। अभी उपायुक्त महोदय से बात किए, नए नए आए हैं और उनको देख के लगता है कि कोई सख्त कार्रवाई करेंगे। हम भी बोले सख्त कार्रवाई करें, और नहीं करेंगे तो फिर लास्ट में हमको सख्त कार्रवाई करना होगा। वैसे डॉक्टर और नर्स जिसके चलते ये जान गई है, अगर उन लोग पर कार्रवाई नहीं होगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। अगर दूसरे भाषा में लोग सुनेंगे जो मेरा रूप नहीं देखे हैं तो उस भाषा में भी हम आने को तैयार हो गए। चाहे विधायकी रहे या जाए, फर्क नहीं पड़ता, लोगों का जान जाने नहीं देंगे। विधायक जी लगातार लग सकता लगाम, हमको नहीं लगता कि जिस तरह से कार्रवाई नहीं होगा तो ये लगाम लगेगा नहीं। आखिर क्यों नहीं कोई जनप्रतिनिधि लोग को हाथ में दिया जाता है काम करने के लिए? बहुत लोग हैं, हजारीबाग के बहुत सारे समाज सेवी हैं। एक एक बच्चा जो स्कूल कॉलेज में पढ़ता है वो भी समाज सेवा करने को तैयार है। ये यहाँ के मिट्टी में है, लेकिन ये भ्रष्ट पदाधिकारियों के लिए इस तरह का जान हो रहा है। जो नर्सेज यहाँ आई हैं, जो डॉक्टर आए हैं, कहाँ से आए हैं, कौन लाया है, उस पर भी प्रश्न है। कोई ट्रेंड नहीं है, बिना ट्रेंड अनट्रेंड लोगों को लाया गया है। इससे बढ़िया झोला छाप डॉक्टर जो गांव में मिलता है वो इनसे शायद 10 टाइम्स ज्यादा बेहतर है। जिस तरह का कार्य आपको देखने को मिल रहा है और जिस तरह का लूट है, तो इसके बारे में कुछ बोला भी नहीं जा सकता। ना बोलने का हम लोग को ताकत है इन लोग के बारे में बोलने। स्वास्थ्य